था कि आप जैसे जो बड़े लोग हैं, उनके साथ कुछ गपशप हो जाए और उस गपशप को रिकॉर्ड करके तो अपलोड किया जाए। ज़रूर, ज़रूर करें। क्योंकि कुछ ग गपशप जब हम जब बैठक में बैठा कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें शेयर कर देते हैं। लेकिन जब यूट्यूब पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही है, गपशप में तो ये चीज़ें निकल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड करिए गपशप। फ्रेंड, हाँ जी। अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भले ही करें, कोई मसला नहीं है। नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। इस समय मैं आपका ना 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ। अरे यार, वो मैं ना बेसिकली मीटिंग में एक और मीटिंग में लग गया था मैं ना, जी, जी। तो दोस्तों के साथ बातों में टाइम लगा, आपकी लिंक आई हुई थी पीछे, फिर मैंने अभी देखी वो। सही है। अच्छा वो मेरा चले मैं कुछ कॉमन से 2-3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? जिसमें मुझे भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किए हैं कि निश कैसे फाइंड करें, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है चलो मैं प्राइस के ऊपर, हुँ। तो पहले हम निश के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर क्लाइंट हंटिंग के ऊपर। चलो टॉपिक ज़्यादा बड़े-बड़े बता रहे हैं, अब टाइम थोड़ा है हमारे पास। नहीं, हम बहुत कम टाइम में कर लेंगे। पहला नेचर से, दूसरा दूसरा कोटेशन वगैरह यानी प्राइस कस्टमर को कैसे देते हैं और किस तरह? कस्टमर्स, प्राइसिंग, जी। तीसरा तीसरा क्लाइंट हंटिंग। क्लाइंट हंटिंग वैसे दूसरा कर लें। चलिए दूसरा कर लेते हैं इसको, ये हो गया दूसरा, मैं लिख लिए पॉइंट ना, ताकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होंगे तो हम डिस्कस करने में मज़ा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि निश्चित रिसर्च ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है और मैंने जितनी भी आपकी वीडियो देखी है उसकी तो बेस ही निश है। यार, हमारे पास ना वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है, निष्ठ रिसर्च जो है ना, बिल्कुल। 40 पेज है। जी। और फिर आगे फिर बाकी चीज़ें कंटेंट ऑफ पेज और बाकी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह। तो मेरी जितनी भी आज तक साइड रैंक हुई ना, वो नीचे रिसर्च की वजह से हुई है। तो 90% मैं ये कहता हूँ नीचे रिसर्च बेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग आपस में एक-दूसरे का, जी, कि जी। क्या हमने नहीं किया। थोड़ा-सा आप बताएँ तो फिर मैं शुरू करता हूँ। अच्छा मेरा नाम इज़हार अहमद है। मैं पहले तकरीबन कोई 5-6 साल एसईओ में और वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा। मैंने डेडिकेट सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ पकड़ी। एक वीज़ा कंसल्टेंसी और दूसरा जो है ना एजुकेशन, जिसमें स्कूल आ गए, कोचिंग आ गई, जिन अकेडमीज़ वगैरह आ गई। तो इसमें मैं काम कर रहा, ठीक है। इसके अलावा कोई छोटे-मोटे अपने ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर स्टार्ट किए मैंने, उसके इसके। कि कंट्री कौन-सी टारगेट की थी? कंट्री ज़्यादातर तो मेरे पास लोकल क्लाइंट्स हैं। अब मेरे पास जो क्लाइंट चल रहे हैं, वो तकरीबन कोई 4-4 साल से चल रहा है। सही, 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 बेहतरीन, ज़बरदस्त। जी। अच्छा चलो मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं बेसिकली 2016 से यूट्यूबर था। ओके। खुद यूट्यूबर भी हूँ। आई हैव 4 सिल्वर प्ले बटन और माशाल्लाह। मेरे पास जो सबसे बड़ा चैनल है वो 7.5 लाख सब्सक्राइबर का है। फिर इसके बाद 5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 50,000, इस तरह से चैनल्स हैं मेरे पास मुख्तलिफ। तो मैं 2016 से लेकर 2019 तक यूट्यूब की एक्सपर्टीज़ मैंने हासिल की, क्योंकि मैं सर का नाम लूँगा, सर तैमूर गुंदाल, जिनका मैंने कोर्स बाय किया था। सर तैमूर। नाम सुना हुआ। हाँ, सर तैमूर का बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, जी। फैसलाबाद के। उनका मैंने कोर्स बाय किया 2016 में, 20-22 हज़ार कथाएँ थीं। तो उसके बाद मैंने वो यूट्यूब शुरू किया और यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अर्निंग की कि आप बस मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ज़रूर दिखाता, क्योंकि अब आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं हम लोग। कभी नहीं, आप नहीं पब्लिक डीलिंग में तो नहीं हूँ मैं। पब्लिक पागल हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने ना ब्लॉगिंग में सोचा कि चलो यार ब्लॉगिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। हुँ। ब्लॉगिंग के अंदर तो बहुत सारी फ़ील्ड्स का पता लगा, तो ई-कॉमर्स है, अपनी ब्लॉगिंग की, ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ, फिर ब्लॉगिंग के अंदर कुछ दूसरे-दूसरे हमारे निचेज़ हैं। तो फिर मैंने 3 कोर्सेज़ बाय किए अलग-अलग जगहों से। एक मैंने शुएब मंज़ूर सर का कोर्स बाय किया, जिनकी होस्टिंग है एक्स स्मार्ट होस्ट। फिर दूसरा कोर्स मैंने बाय किया जो कि वो है हमारा इस्माइल ब्लॉगर, ये जी। का कोर्स बाय किया। फिर तीसरा कोर्स मैंने सर तलवी नाडला का बाय किया। माशाल्लाह। तो एससीबीटी 12 के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोर्स लेता गया, सीखता गया चीज़ों को, और सबसे बड़ी बात ये है कि चीज़ सीखने के साथ-साथ सीख के प्रैक्टिस होना लाज़मी है।
बिल्कुल जब ऐसे तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना चीज़ें कोई कवर नहीं कर पाएँगे आप नहीं सीख पाएँगे इसलिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब भी है। मैं एंग्रो फूड्स आप बहुत बड़ी ब्रांड है एग्रो, इसका ऑल पर तरन दूध है, उसमें जॉब हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे 9 टू 5 जॉब भी है, मैं जॉब के बाद शाम में फ्री होता हूँ तो ये ब्लॉगिंग करता हूँ। ये तो पार्ट टाइम है। इसके अलावा मेरी 2 अकेडमियाँ हैं जिसका मैं डायरेक्टर टैलेंट पोर्ट का नाम दे और मेरे शहर के अंदर ये टैलेंट पोर्ट और 2 अकेडमियाँ रन की। एक अकेडमी एक जिसका सेल हुई, तो उसपे भी सेल करने का प्लान है इनको टाइम नहीं मिला। सही होनी और बड़े लेवल पे सोचने का प्लान किया है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में वो सिर्फ़ आवाम के लिए, जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके लिए कि वो सीखने सिखाने वाला काम खत्म है अब एक्शन का काम शुरू है। एक्शन लो, पैसे कमाओ, घर जाओ बस। बस अब तो एक्शन रह गया है। एक्शन नहीं वो। तो ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। अब आपकी कैसी ये अभी छोटा है। ये छोटा है। कोई डायरेक्टली वो यूज़र कंटेंट था टेलीविज़न पे। आपके सिर्फ़ इंट्रोडक्शन के लिए तो मेरा ख़्याल है कि 2 घंटे चाहिए। चलो बहुत शुक्रिया। हमारे मेन डीप टॉपिक आपने छेड़े हैं को रिसर्च क्लाइंट हंटिंग और कोटेशन कस्टमर का निच सबसे पहले अपने भाई को आपको एक चीज जरूर गाइड करूंगा इंफॉर्मेशन निच की वैल्यू खत्म हो गई है बिल्कुल इंफॉर्मेशन फैन अगर आपने तो उसके अंदर आपकी और उस इंफॉर्मेशन की वैल्यूज होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वैल्यूज हम किस तरह डालते हैं कि अगर मैं कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसको मैं इन्फॉर्मेशन अथेंटिक होगी और वो इन्फॉर्मेशन लेकर उसका काम हो जाए। इतनी बिल्कुल आपके पास ऐसे। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर आप इन्फॉर्मेशन इस पे काम कर रहे हैं। बाकी मेरा मानना ये है, जो लोग जल्दी कमाना चाहते हैं एपीके पे आ जाएँ और जो लोग चाहते हैं कि हम कमाते रहें, तो वो कोई अपनी टूल बेस्ड साइट बना लें और कमाते रहें फिर। हाँ, ये तो है। तो हमारी तो मल्टीपल साइट्स हैं, मल्टीपल साइट्स पर काम कर रहे हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं। कुछ 1-2 साइटें ऐसी बना लेते हैं जिसमें आपका किचन चलता रहे। सही बाकी होगा। आप टेस्टिंग करते रहें और टेस्टिंग करके साथ चलते रहें। अब रिसर्च करनी कैसे है तो मैं उसकी एक थोड़ी-सी एक तरीका बता देता हूँ। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके करके दिखा दूँ। अच्छा हम स्क्रीन शेयर वाले भी आपसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि सर टाइम दे दें। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ तो वो चीज़ शेयर ना हो जाए। विंडो का चलो 1 स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, जी, मेहरबानी होगी। मेरा गूगल आ गया है? चलें जी। हम मेरी जितनी भी निच रिसर्च है ना वो एचरफ के थ्रू है, जितनी भी है। पर मुझे लगता है मेरा टूल यूज़ हो गया, मैंने यूज़ कर लिया था ये, खत्म कर लिया एक बार। अगर मुझे कॉइन नहीं क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया था एचरफ ये मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा किया था। एचरफ का ये लिमिट पूरी है। तो हुँ, हम इस तरह कर लेते हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल आप गाइड करते हैं क्योंकि गाइड में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो बंदे को समझ आ जाती हैं। हाँ, मेरा जो अपना पर्सनल जो निच रिसर्च का तरीका है ना वो 2 मेथड है। वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं। मैंने अलग-अलग मेथड को टेस्टिंग किया, वो थोड़े मुश्किल भी हैं और उसमें निच रिसर्च मिलती है मुश्किल से। 2 मेथड इज़ अ वेरी सिंपल आसान तरीके से आप निच ढूँढ सकते हैं। सबसे पहले एhref के अंदर जाके कंटेंट एक्सप्लोरर में जाएँगे आप, खाली को फाइंड कर देंगे, खाली को। खाली को फाइंड करके 4 फ़िल्टर यूज़ करेंगे मेन। पहला सही, इन्फो को अनचेक करके बाकी 3 को चेक कर देना है, जो कि होता है ठीक ट्रांज़ैक्शन, हो गया। कमर्शियल और तीसरा कौन-सा चौथा होता है ट्रांज़ैक्शन, कमर्शियल और एक और होता है। उन पे क्लिक करके इन्फो को अनचेक कर दें। दूसरा उसका ट्रेंड ग्राफ ऊपर वाला हो, अप जाए। तीसरा फ़िल्टर आपका जो वॉल्यूम हो मिनिमम 50,000 हो, स्पेसिफिक कंट्री का, 50,000 वाली और तीसरा जो चौथा जो आखिरी फ़िल्टर है वो आपकी कीवर्ड काउंट कितने होने चाहिए। मतलब मैं रखता हूँ 2 से 4 के दरमियान। जब भी मुझे सही, फाइंड नहीं चाहिए। 1 कीवर्ड कभी भी फाइंड नहीं करता कुछ क्योंकि उसमें बहुत सारे बुरे वर्ड्स आ जाते हैं, तो प्रॉब्लमैटिक होता है फिर वो। एंड देन फाइंड कर दें आप उसको। सर्च दबाएँगे, आपके पास कीवर्ड आ जाएँगे, उन कीवर्ड्स को आपने एक्सक्लूड कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट करके उसका एक फ़िल्टर यूज़ करना है फिर आपने, हाई टू लो का। जिसके साइड में लिखा होता है सर्फ के सर्फ जी, जी, क्या आ रहा है, थंबनेल आ रहा है आपका, क्या आ रहा है उसमें सर्फ में कंटेंट में क्या आ रहा है? जिसके अंदर लिखा हुआ हो साइट लिंक
जिसके अंदर लिखा हो साइट लिंक, जस्ट उसको फिल्टराइज कर लें, बाकी सब क्लोज कर दें, देन आपके मेन सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, वही आपकी नीचे से ढूंढ लें। क्योंकि 50,000 से वाली ऊपर होगा और वो सारे साइट लिंक्स होंगी, उसमें आपको गूगल का जितना भी सर्प होगा, एआई ओवरव्यू गुम हो जाएगा, हर चीज गुम हो जाएगी, आपके मेन आपके साइट लिंक्स आ जाएंगे सिर्फ। आप इसको फाइंड करें, आपको निच मिल जाएगी, इसमें तो बहुत तगड़ी-तगड़ी नीचे सेफ्टी है। तगड़ी तगड़ी मिल जाती है। और ये तो मेथड अच्छा, ऐसे ही दूसरा बताएँ, किस बताऊँगा मैं, ये मुझे भी एक पहले एक बंदे ने बताया। दूसरा मेथड ये है कि आपने जो भी बड़ी वेबसाइटें हैं बैकलिंक लेने की, जिससे बैकलिंक लोग बाय करते हैं, जैसे कि टेकबुलियन हो गई, ऐसी बड़ी-बड़ी वेबसाइटें महँगी नीचे दे जी, बैकलिंक मिलती हैं, बैकलिंक महँगी सेल करते हैं वो लोग। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 25,000 तक की बैकलिंक मिल रही है ना आपको, जहाँ से बैकलिंक की बात करो, नीचे रेट नहीं, सिर्फ बैकलिंक। जो साइट बैकलिंक की मशीन है और बैकलिंक बेच रही है 25,000 की, उसको रेप्लिकेट कर लें। उस साइट का यूआरएल लें, href में डालें, href में डाल के उस पे क्लिक करें, लिंक्ड डोमेन, राइट साइड लिंक लिंक टू डम जी, क्लिक करें, वहाँ जाके देखें लो डीआर वाले कितने डोमेन है, जो लो डीआर है वहाँ पे कॉम्पिटिटर है। इतनी इतनी इसीलिए मैंने कहा था कि ये वाली बातें तो निकलती हैं बैठक में। हाँ, यही तो निकलती है। अच्छा, अच्छा। ये तरीका का ना, आप अली रज़ा AR3 होस्टिंग वाले भाई हैं, लाहौर से। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था और ये वाक़ई कमाल का है, मैंने ट्राई किया हुआ। हाँ, इसमें बड़ा फ़ायदा है, बड़ा फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा हुआ है, मेरे जितने पार्टनर्स हैं वो लोग फ़ायदा लेते हैं इससे। बस अब हम लोग तो करते हैं, निश्चित इतनी ज़्यादा मिल जाती है, फिर मैंने बीच में सोचा था सेल करो, फिर मैं लोगों को फ्री में देना शुरू कर दी गिफ्ट, मैंने कहा ले लो यार, फ्री में ले लो बस नीचे। अब मैं सिर्फ़ 1-2 रखता हूँ अपनी, जो वीक में 1 साइड लाइव करनी होती है, बाकी नीचे फ्री में दे देता हूँ। मैं क्या करूँ, आगे जाके वो ट्रेंड चेंज हो जाता है उनका, तो देना बेहतर है, चलो गिफ्ट कर लो। गिव वे कर दिया। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था क्लाइंट हैकिंग का। जी, जी। मेरे पास जो क्लाइंट हैंडी का सबसे बेस्ट मेथड है, आपका ऑडिट निकालने की रिपोर्ट का ऑडिट करना, आपका एक्सपर्ट हो। जो बंदा ऑडिट करने का एक्सपर्ट है ना, क्लाइंट लेना कोई मसला ही नहीं है उसके ऊपर, कोई मसला वेबसाइट ऑडिट। है। वेबसाइट आप स्क्रीनिंग फ्रॉग से करें या एचरफ से करें, आपकी मर्जी। एक्सपर्ट होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट का। आपने किसी भी साइट को पकड़ना है, आप साइट कैसे पकड़ने है वो तरीका बता रहा हूँ। किसी भी साइट को पकड़ना है, उसकी ऑडिट करनी है फ्री में, ऑडिट सही नहीं। एरर्स निकालने हैं, रिपोर्ट बनानी है, उसको ईमेल कर देनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अब आपको। ठीक। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने कॉम्पिटिटर को रेप्लिकेट कर रहा था। तो कॉम्पिटिटर को रेप्लिकेट करते-करते ना मेरे पास कुछ कॉम्पिटिटर, जब कॉम्पिटिटर में रेप्लिकेट करता हूँ ना तो उनको ऑडिट भी कर लेता हूँ मैं। सही। 15-20 मिनट लगते हैं मुझे, सारा ऑडिट कर लेता हूँ आराम से। और अब तो मैं जो भी मेरे पास मैसेंजर में आता है ना प्राइवेट, उसको फ्री में ऑडिट करके देता हूँ। ये मैंने कहा हुआ है सबको। जो भी साइट्स होती हैं, मैं उन कीवर्ड दें, मुझे साइट दें, मैं ऑडिट करके दूँगा फ्री में। अब वो मैंने देखी थी आपकी वीडियो। हाँ, तो मैंने जो ना अपने कॉम्पिटिटर का आर्टिकल ऑडिट ऑडिट किया सारों का। ऑडिट करते-करते एक कॉम्पिटिटर का जो जिसने एक कॉम्पिटिटर ने जिसको रेप्लिकेट किया था ना ऊपर वाले बंदे को, उसकी साइट में एसईओ के मसले थे। मैंने कहा यार ये तो खुद मालिक है, ओनर है इस साइट का, जिसका काम है, जिसकी फाइल है, जिसके सॉफ्टवेयर है, वो खुद मालिक की एसईओ ठीक नहीं थी। मैंने बोला ये तभी तो रैंक नहीं कर रहा। मैंने कह के उसकी साइट को ऑडिट किया, उसकी साइट थी 38 पोज़ीशन पे। मेरे पास अभी भी ईमेल के अंदर उसकी साइट है, उससे मेरी गोरे से डायरेक्ट बात है। मैंने उसको ऑडिट रिपोर्ट बनाई और मैंने उसको बोला मैं तुम्हें फ्री में ऑडिट करके दूँगा और डीप ऑडिट का आप इजाज़त देते हैं? हालाँकि मैं ऑडिट कर चुका था। सही हो गया। नहीं की, मेल की मैंने ना। मैंने कहा देखो रिस्पॉन्स आता ही आता है, अगर रिस्पॉन्स आया तो मैं इसको ये ऑडिट रिपोर्ट भेज दूँगा। बेहतर। नहीं, गोरे ने रिप्लाई किया पर कह रहा है श्योर आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट करके दें। मैंने कहा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज़ नहीं। मैंने ऑडिट रिपोर्ट भेजी उसको, उसने 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई किया। परफेक्ट ऑडिट रिपोर्ट। फिर मैंने उसको बताया आपकी साइट रैंकिंग में नहीं है, 38 नंबर पे खड़ी है। ये मसले मसाइल हैं। आपके जो दूसरे लोग हैं वो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आपकी सोच से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। आप क्यों नहीं एसईओ करवा रहे इसकी? तो उसने मुझे बोला कि ठीक है मुझे टाइम दो सोचने का। 1 हफ्ता सोचने का टाइम लिया। उसने उसी साइट का, उसी चीज़ का वो मुझे दे दिया ऑर्डर, कहता ये कल है आप। चलिए हो गया। तो ये मुझे आराम से एक क्लाइंट हंटिंग मिल गई इस तरह से। ऐसे मैंने जो है ना मेरे पास हैं अच्छे खासे क्लाइंट है, यूएई के, कनाडा के और यूएसए के। 3 कंट्रियों के क्लाइंट है मेरे पास ना।
तो क्लाइंट वैसे मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन लेता हूँ तो फिर साल का लेता हूँ पूरा। पूरे साल का उनका पैकेज होता है। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भाई, नहीं तो नहीं करेंगे। एटलीस्ट सही है। रैंक करके दूँ उनको। बिल्कुल, ये बात ठीक है। मैं खुद पहले 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करता था, तो 6 मंथ के अंदर आप इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं ले सकते थे। फिर 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चले गए और 1 ईयर के अंदर अच्छा रिज़ल्ट आ ऐसे 1 ईयर का आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप उसको रिज़ल्ट दे पाएँगे। और जब हमें मालिक क्या कहते हैं, ओनर को कहते हैं रिज़ल्ट्स, वो नहीं सुनता। वो कहता है मुझे व्यूज़ ला के दो, मुझे ट्रैफ़िक ला के दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देन उसकी साइट पर ट्रैफ़िक आ रही है, बात खत्म, टारगेट अचीव। क्योंकि क्योंकि अब केपीआई चेंज हो चुकी है ना। अब लोग आरओ की बात करते हैं, अब लोग उसकी ट्रैफिक की बात करते हैं, लीड्स की बात करते हैं। एग्ज़ैक्टली। मैं कंसल्टेंसी वालों के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो ये नहीं कहते कि हमारी वेबसाइट्स ऊपर 20,000 ट्रैफिक आ रही है, कितनी आ रही है। वो कहते हैं कि भी इस मंथ 50 लीड कम आई हैं। बताओ। ठीक है। तो क्योंकि वो रिजल्ट पैसे को समझते हैं कि जितना पैसा जनरेट होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। प्रयास तो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ये सबके लिए एक मैसेज है कि मतलब ऑडिट जो है ना साइट का, आप एक्सपर्ट बन जाओ, आपके लिए कोई मसला है लीड जनरेशन करने का लिए, आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। बल्कि मेरे पास आ जाओ, तो मैं मेरे को अपनी रिपोर्ट दिखा दो ऑडिट की, मेरी साइटों की ऑडिट करो, मैं उनको ऑर्डर दूँगा, चलो और क्या चाहिए? मेरे ये तो अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, उसके बाद कोटेशन कस्टमर प्राइसिंग की कैसे बनाते हैं हम लोग? मैं जो बनाता हूँ ना कोटेशन, वो कस्टमर मैं 2 तरीकों से बनाता हूँ। एक तो कस्टमर का देखता हूँ अमीर है, गरीब है। कुछ कस्टमर बहुत अमीर होते हैं, कुछ कस्टमर गरीब होते हैं। तो अमीर-गरीबी देख के जो ना उनकी कोटेशन बना रहा होता हूँ पहला तो मैं। दूसरा जो कोटेशन बनाता हूँ ना मैं आप अपनी एक साइट की एक मैपिंग करता हूँ मैं। जैसे भी कोई भी काइंड आया प्रोजेक्ट है उसकी मैपिंग करते हैं, इस पे खर्चा कितना है? जी। मेन कोई खर्चा कितना आ जाएगा? उस खर्चे के अंदर जो मेरी सेविंग होती है, मेरी बचत होती है, बस उससे खेल रहा हूँ। अब क्या होता है कि वेरी सिंपल, आप टोटल खर्चा बनाएँ साइट का, भाई साल में या महीने में या 6 महीने में इस पे खर्चा होगा $1000 का। अगर साइट है, ये मेरी पर्सनल साइट है तो ये हाँ। मैं फिर $1000 देखकर $9000 तो लेने ही लेने ना उससे, वो तो कम से कम। अब बिल्कुल जब ऐसे मैं ही। चेक करता हूँ, उससे फिर इंट्रोडक्शन करता हूँ क्लाइंट से ना, करता क्या है, कहाँ रहता है, कैसे-कैसे काम करता है, कितना ओल्ड एज है, कि वो कौन से बिज़नेसेस है, देन उससे एनालाइज़ हो जाता है ये अमीर है, गरीब है, क्या-क्या चीज़ें हैं इसके पास, फैमिली है, नहीं है, नया है, जूनियर है, सीनियर है या उसकी मैरिड है, सब चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है। मैं बिल्कुल। प्राइसिंग सेट कर देता हूँ, फिर जो जिस प्राइस में वो सेट हो जाए। वैसे बेसिकली मेरी जो प्राइस है ना, बेसिक जो मैंने अपनी शीट बनाई है प्राइस की, उसमें 2000 रखे हुए हैं मैंने मंथली प्राइस, $2000 जो कि सपोर्ट है। आपको वाला साइड चलो, का आवाज़ ये आप वैसे पंजाब में किस जगह से हैं आप? मैं लाहौर से। अ, लाहौर से है ना? लाहौर में वैसे भी इंटरनेट का मसला चल रहा है। बिल्कुल यार, ये वो जो कराची समुद्र की शाख है वो इधर भी आती है। क्या वहाँ समंदर है भी नहीं फिर भी। मैं वो इंडिया वालों से पूछा ना, उन्होंने कहा था कि लाहौर बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। यार हद की भी। तो मेरा जो प्लान होता है ना वो मेरा एसईओ का प्लान $2000 का होता है। $2000 का रखता हूँ मैं। फिर उसके अंदर फिर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर जहाँ सेट हो जाए। ठीक हो गया। सही है, ये सारी चीजें काम की हैं। हाँ, इस तरह से है। अच्छा चलिए, अब मैं रिकॉर्डिंग में